नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जिला समिति बीदर की ओर से जिला उस्तुवारी कार्यालय बीदर में किया गया धरना। औरादी तालुके के बोंती ग्राम पंचायत के सावरगांव ग्राम में लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को करना पड़ रहा है संघर्ष। अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने बार बार चली गंदी चाल। अमित शाह को घेर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा वार। दिल्ली में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने की संजीवनी योजना की घोषणा। बिहार के अंडा चोर प्रिंसिपल मिड डे मील का अंडा अपने झोले में घर ले जाते आए नजर। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जिला समिति बीदर की ओर से जिला उस्तुवारी कार्यालय बीदर में धरना किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करने का सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एकीकृत बाल विकास योजना को शुरू हुए 50 साल होने वाले हैं। संरक्षण, पोषण, शिक्षा, संवैधानिक कर्तव्य एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के कर्तव्यों का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा वैधानिक रूप से स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को उन्हें ग्रेड 3 और 4 कर्मचारियों के रूप में मानने के लिए संयुक्त नियम बनाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत पात्र है। इस अवसर पर कहा गया कि सिद्धरामैया की सरकार जो सांप्रदायवादियों और अलगाववादियों को हराकर जनता की सरकार बन गई है। उन्होंने मांग की कि सरकार 12 लाख आंगनवाड़ी गरीब महिलाओं और उन महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे जो राज्य के मानव विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इन महिलाओं का हर रात एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पत्र में हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे और निम्नलिखित मांगों को पूरा करने की मांग करेंगे। इस अवसर पर आंगनवाड़ी महिलाओं ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर जिला के औरादी तालुके के बोंते ग्राम पंचायत के सावरगांव ग्राम में लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नेता सुधाकर कोल्लो ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जेजेएम परियोजना के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च किए गए और कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण अधिकारी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यदि आप गाँव का दृश्य देखें तो मीनाबाई एक अत्यंत गर्भवती बच्ची को लेकर पानी के लिए भटक रही है। सुधाकर कोल्लू ने कहा कि यह मानव जाति के लिए चौंकाने वाली घटना है। हर साल यहाँ के लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह अत्यंत निंदनीय है कि संबंधित ग्राम पंचायत एवं जल विभाग के अधिकारी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। पेयजल के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को दंडित किया जाना चाहिए। बता दें कि यह गांव उस गांव से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जहां तालुके के विधायक प्रभु चौहान रहते हैं। इसी गांव से वह रोजाना आते जाते हैं। यह उनकी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाला गांव है, लेकिन विधायक ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। उनकी अपनी ग्राम पंचायत है जहां जेजेएम का काम पूरी तरह से चौपट हो गया है। हर बार तालुका की केडीपी बैठक में अधिकारियों को काम डुप्लीकेट हो गया है बोलकर खुद केडीपी मीटिंग में पूर्व पशुपालन मंत्री औरा तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान बताते हैं उन्हें इन अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नेता सुधाकर कोल्लू ने मांग की है कि पेयजल की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य बालाजी, पद्मिनीबाई, सेवंताबाई, मीनाबाई ने केपी न्यूज से बात की। उनसे अनुरोध किया कि गांव में पानी छोड़ा जाए। सावरगांव ग्राम के लोगों ने कहा कि यदि इस पानी की समस्या का तुरंत समाधान नहीं हुआ तो वहां तालुका पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह करेंगे। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के अनूठे क्षण कर्नाटक राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रेरणा की किरणें हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
एक महान संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण के कार्य में स्वयं को समर्पित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद पूर्ण मार्गदर्शन ने हमें राज्य में पार्टी के निर्माण के कार्य के लिए अद्यम उत्साह से भर दिया है। विद्यार्थी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। तैराकी के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए। तैराकी में प्रतिभा दिखाने वाले विद्यार्थियों को जिला कलेक्टर क्रांति वल्लूर ने बधाई दी। जिले के अब्दुल रहमान और आलिया फातिमा अब्दुल नजीर, जिन्होंने इस महीने की 6 और 7 तारीख को भूपालपल्ली में आयोजित 9वीं तेलंगाना शीतकालीन अंतर जिला तैराकी चैंपियनशिप 2024 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई। कलेक्टर क्रांति वल्लूर ने मंगलवार को अपने कक्ष में उन्हें बधाई दी और छात्रों से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि संगारेड्डी जिले में स्विमिंग पूल की समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा और छात्रों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। TNGOS के जिला अध्यक्ष जावेद अली, जिले के अब्दुल रहमान और जिले की आलिया फातिमा ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर TNGO की ओर से आभार व्यक्त किया और कामना की कि छात्र आने वाले समय में और अधिक राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि विजयवाड़ा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को उत्कृष्ट बनाने के प्रयासों के लिए PD एवं तैराकी कोच शेषु कुमार सीमस को बधाई दी। इस कार्यक्रम में DYSO कासिम बेग, SDF जिला सचिव अमूल्य, TNGO के एसोसिएट अध्यक्ष कासिनी श्रीकांत, वेंकट रेड्डी, PD शरफुद्दीन और अन्य ने भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। गुड మార్నింగ్ టు ఆల్। మన రీసెంట్లీగా జరిగిన ఓపెన్ టు ఆల్ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్ మన 6th and 7th భూపాలపల్లిలో జరిగింది। ఇందులో అబ్దుల్ రెహమాన్, ఆలియా ఫాతిమా, అబ్దుల్ నజీర్, సమద్ ఈ ముగ్గురు, వీళ్ళతో పాటు దాదాపు 20 మంది సంగారెడ్డి జిల్లా వాస్తవులు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది। అందులో ముగ్గురు మంచి ప్లేస్ వచ్చినాయి, ముగ్గురు సెలెక్ట్ అయినారు। దీనికోసం ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిసినాం। జిల్లా కలెక్టర్ గారు చాలా మాకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు। పిల్లల్ని స్విమ్మింగ్ కావాల్సిన అన్ని వసతులను కల్పిస్తామని చెప్తున్నారు। గవర్నమెంట్ ఫండ్తో కానీ ఇంక ఏ ఫండ్ అయినా సరే, CSR ఫండ్తో అయినా కానీ ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్కు ఏం అవసరం ఉన్నాయో అన్నీ సమకూరుస్తున్నారని చెప్తున్నారు। చెప్పినందుకు మేడంకు ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా సాయి కదా శేష్ కుమార్ కోచ్, మరి మా అమూల్య మేడం గారు, మరి DYSO కాసిం బేగ్ గారు ఇంటర్ అక్వాటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో భూపాల్లో జరిగినటువంటి స్విమ్ కాంపిటీషన్ యందు మన రెహమాన్, నాజీర్, ఆలియా ఫాతిమా పార్టిసిపేట్ చేశారు। వీళ్ళు ముగ్గురికి ఆ గేమ్లో ప్రతిభ కనపరిచినందుకు మేము ఈరోజు వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాము। SGF తరపున లాస్ట్ ఇయర్ కూడా SGF స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్లో ఆలియా ఫాతిమా నేషనల్ పార్టిసిపేషన్ చేసింది। ఈ సంవత్సరం కూడా తను SGF తరపున నేషనల్ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది। ఈ సందర్భంగా రెహమాన్ ప్లస్ నాజీర్, ఆలియా ఫాతిమాని వాళ్ళకు వచ్చిన మెడల్స్ని తీసుకుని కలెక్టర్ గారిని కలవటం జరిగింది। కలెక్టర్ గారు వాళ్ళని చాలా అప్రిషియేట్ చేసి నేషనల్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా 25th Winter Aquatic Championship 2024 for boys and girls category was held at Bhupalpalli 6th to 7th of this month. In this selection trials and competition from our Sangareddy district, Alia Fatima secured bronze medal and she was selected for nationals, and also she was selected in water polo. In the same, Abdul Rahman has selected in the water polo for nationals, which is going to held at Vijayawada from 6th to 7th. In the same association, we has met today Collector ma'am, and ma'am has appreciated us, and even we would like to say special thanks to DYSO sir, Amulya ma'am, district sports secretary, and Javed Ali sir, and Sharfuddin sir, and parents. Thank you so much for your kind encouragement. Thank you. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर घमासान मचा है। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार पर जोरदार हमला बोला। अब इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने अमित शाह का बचाव किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं। पीएम ने लिखा कि खासकर डॉक्टर अंबेडकर का जो कांग्रेस ने अपमान किया था उसे छिपा लेंगे। अगर वो ये सोचते हैं तो वो उनकी गलतफहमी है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश टी, पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीना के द्वारा रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रेनों में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम तथा बरामदगी के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रेलवे विनोद कुमार के नेतृत्व में मई थाना पुलिस टीम द्वारा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम रखने की सूचना देने वाले वंचित अभियुक्त को GRP थाना गोंडा पुलिस टीम द्वारा मुखाबिर की सूचना पर अभियुक्त मोहम्मद नौशाद खान पुत्र मोहम्मद ईशा खान निवासी ग्राम मिशौली थाना सिमरी जिला दरभंगा बिहार का रहने वाला है। हाल पता उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 53/24 धारा 125, 217, 221 BNS व 7 CLA एक्ट व 174 रेलवे एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और जब GRP पुलिस को पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं दिनांक 1/11/2024 को हमने ही अपने मोबाइल से दिल्ली पुलिस को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम होने की सूचना दी थी। मुझे उल्टी सीधी झूठी सूचना देने से खुशी होती है। अक्सर मैं अपने मन को प्रसन्न करने के लिए झूठी सूचनाएं देता रहता हूँ। GRP पुलिस गिरफ्तार करके अन्य विधिक कार्यवाही करके सलाखों का रास्ता दिखा दिया। गोरखपुर से KP न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। दिनांक 1/11/2024 को बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन में बम फिट होने की सूचना दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर ट्रेन को गोंडा रेलवे स्टेशन पर रोककर GRP, RPF, जनपदीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से AS चेक टीम की मदद से ट्रेन की सघन तलाशी कराई गई थी। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु अथवा विस्फोटक न मिलने पर ट्रेन को गंतव्य हेतु सुरक्षित रवाना किया गया था। ट्रेन में बम होने की सूचना के कारण काफ़ी देर तक ट्रेन को गोंडा रेलवे स्टेशन पर रोककर कई बार चेकिंग कराई गई, जिससे यात्रियों में काफ़ी भय उत्पन्न हो गया था तथा रेल यातायात भी काफ़ी समय तक बाधित रहा।
उक्त घटना के संबंध में जीआरपी थाना गोंडा में एक अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 53/2024 धारा 125, 217, 221 BNS एक्ट व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट तथा 174 रेलवे अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की सघन विवेचना के क्रम में आज दिनांक 17/12/2024 को बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन में बम फिट होने की फर्जी सूचना देने वाले व्यक्ति, जिसका नाम नौशाद खान पुत्र मोहम्मद ईसा खान, ग्राम मिसरौली, थाना सिमरी, जिला दरभंगा, बिहार, उम्र करीब 35 वर्ष को जीआरपी गोंडा टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैं अक्सर ऐसी झूठी सूचनाएं देता रहता हूं, इसमें मुझको बड़ा मजा आता है। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया, जिस पर अब राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, जब अमित शाह डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोग 100 बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग में जाते। इसका मतलब है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना गुनाह है और इनका इरादा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का विरोध करना था। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर पर सदन की कार्यवाही चल रही थी, इसीलिए हम सभी ने खामोश रहने का फैसला किया। आज हम सभी पार्टी के नेताओं ने एक होकर इस पर सवाल उठाया। अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, वो गलत है। मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। दिल्ली में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं जो घोषणा कर रहा हूं वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम बुजुर्गों का बहुत सम्मान। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप लोगों ने मेहनत करके देश को आगे बढ़ाया है और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। इस वजह से हम संजीवनी योजना की घोषणा कर रहे हैं। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है और वो यह है कि बढ़ती उम्र के साथ 10 बीमारियों की चिंता। इस वजह से यह संजीवनी योजना दिल्ली के बुजुर्गों के लिए है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बिहार का शिक्षा विभाग और सरकार के शिक्षक आए दिन ही किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहते हैं और इसी बीच बिहार के वैशाली से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल लालगंज के शिखर माध्यमिक विद्यालय का यह मामला है। यहाँ के प्रिंसिपल सुरेश सहानी अपने ही छात्रों के अंडे चुरा कर ले जाते थे और इसका खुलासा तब हुआ जब एक शख्स ने उनका अंडे चुराने का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक वह हमेशा की तरह मिड डे मील की गाड़ी आने पर रोजाना की तरह झोला लेकर बच्चों के हिस्से के अंडे ले जाने के लिए खड़े हो गए और अपने झोले में अंडे भरने लगे और तभी किसी ने उनका वीडियो बना लिया। प्रिंसिपल के अंडे चोरी करने के वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जांच बैठाई और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि आपके द्वारा मध्याह्न भोजन के मेनू के अंडे चुराने का वीडियो सामने आया है। इसी मामले में जब छात्रों से पूछताछ की गई तो पता चला कि बिहार सरकार की ओर से मिड डे मील में छात्रों के लिए हर रोज जो मेनू निर्धारित किया जाता है उसका भोजन छात्रों को नहीं मिलता है। कभी उनके मेनू से सलाद गायब हो जाती है तो कभी अंडे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक पर विभाग की छवि धूमिल करने और सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इधर बच्चे के साथ साथ रसोईया भी बता रहे हैं कि अंडा कम रहता है, मगर प्राचार्य महोदय कुछ इस तरह सफाई देते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जिला समिति बीदर की ओर से जिला उस्तुवारी कार्यालय बीदर में किया गया धरना। औरादी तालुके के बोंती ग्राम पंचायत के सावरगांव ग्राम में लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को करना पड़ रहा है संघर्ष। अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने बार बार चली गंदी चाल। अमित शाह को घेर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा वार। दिल्ली में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने की संजीवनी योजना की घोषणा। बिहार के अंडा चोर प्रिंसिपल मिड डे मील का अंडा अपने झोले में घर ले जाते आए नजर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।